वेलकम बैक एवरीवन। तो हम हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं मशीन लर्निंग पे। ठीक है। तो इस मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट में हम बेसिक से जो समझेंगे वो होगी, बेसिक ही होंगे, डेटा मैनिपुलेशन होगी और कैसे एक मशीन इनपुट लेता है। जो मैंने बात बताई थी कि लास्ट वीडियो में कि भाई एक इनपुट होता है, फिर ट्रेनिंग प्रोसेस होती है और फिर आउटपुट होता है। तो जो इनपुट है वो किस फॉर्म में जाएगा, कैसे ट्रेन होगा, तो वो थोड़ा थोड़ा हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले तो तुम कैगल पे जाना। ठीक है। कैगल पे जाने के बाद सर्च करना है यहाँ पे टाइटैनिक के। मैंने ऑलरेडी सर्च कर रखा है यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे सर्च करेंगे, टाइटैनिक पे जाएंगे। यहाँ पे जो हमारा प्रोजेक्ट है जो करेंगे, हम डाउनलोड करने वाले हैं वो मशीन लर्निंग फ्रॉम डिजास्टर टाइटैनिक। ठीक है। यहाँ पे टैप करना, थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेना, बट इन द एंड आई विल बी द वन जो तुम्हें बताएगा कि क्या है क्या नहीं है। डेटा जो हमने को डाउनलोड करना है, जो इनपुट का डेटा जिससे हम देखने वाले ट्रेन करने वाले, वो तुम्हें कैगल से ही मिलेगा यहाँ पे। और ये रहा वो डेटा, टेस्ट ट्रेन और जेंडर सबमिशन डॉट CSV फाइल। ये तीनों फाइल हमें डाउनलोड करनी है। यहाँ से हम डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पे डाउनलोड हो गई है। अब हम हमारे फोल्डर्स में जाएंगे। फोल्डर्स में जाने के बाद जो डाउनलोड हुआ है इसको प्रोजेक्ट्स में डालेंगे, प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। यहाँ पे वो तीनों फाइल आ गई हैं, जेंडर सबमिशन, टेस्ट एंड ट्रेन। ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जुपिटर डाउनलोड करना पड़ेगा। आई होप लास्ट बार जो मैंने बताया था डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया कि जुपिटर को कैसे डाउनलोड करने हैं। ठीक है। फिर भी तुम डाउनलोड करना चाहो तो कर सकते हो, यहाँ पे जाना। यहाँ पे तुम्हें सारा का सारा तरीका पता चल जाएगा, नहीं तो यूट्यूब की वीडियो देख लेना, बड़ा इजी है। जुपिटर को तुम रन करोगे तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट होने के बाद जो हमने जहाँ पे फाइल डाली थी वो डाउनलोड्स में थी और प्रोजेक्ट्स में थी। ठीक है। यहाँ पे तुम्हारी दोनों की दोनों फाइल अवेलेबल है, टेस्ट एंड ट्रेन। ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक नई फाइल बनानी है। नई फाइल का नाम होगा टाइटैनिक ही रख देते हैं यहाँ पे। अब हम समझते हैं कि भाई हमने डेटा डाउनलोड हो गया, हमारी फाइल्स आ गई हैं। अब हम इनको कैसे व्यू करेंगे, एनालाइज करेंगे, समझेंगे। ठीक है। बेसिक से समझा रहा हूँ। जुपिटर जो है, यहाँ ये इन्वायरमेंट है, वो पाइथन के कोड को जो रन करेगा हमारे। ठीक है ना। बेसिक पाइथन कोड में स्टार्टिंग से कर रहा हूँ। और पहले इंपोर्ट मारते हैं, ये सारी की सारी जहाँ पे भी इंपोर्ट आता है उसका मतलब है कि हम लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर रहे हैं। लाइब्रेरीज मतलब एक लाइन ऑफ कोड होगा बहुत सारा। तो पांडास जो लाइब्रेरी है वो यूज होती है कि डेटा फ्रेम को मैनिपुलेट करने के लिए। हमारा जो डेटा फ्रेम है यहाँ पे वो कुछ नहीं है, ये जो टेस्ट और ट्रेन में जो डेटा है उसी को मैं डेटा फ्रेम बोल रहा हूँ। ठीक है। तो अब होगा ये कि अब इसको हम इंपोर्ट मार लेते हैं। अब जो इसका इंस्टांस बना है वो PD बना है। ठीक है। तो अब मैं जो कोड है वो कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ ताकि टाइम बचे हमारा। अब मैंने यहाँ पे लिखा है DF की शॉर्ट फॉर्म है ये, डेटा फ्रेम की। इससे मैंने PD को रीड किया है, CSV फाइल को ट्रेन और इसके हेड को प्रिंट कर दिया है। अब हुआ ये कि मैं तुम्हें फिर से बेसिक बताता हूँ कि हमने पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया है। यहाँ पे लिखा है, तुम लिख सकते हो ना यहाँ पे। ठीक है। और जो रन करने की कमांड है इस ब्लॉक को, वो है शिफ्ट प्लस एंटर। ठीक है। शिफ्ट प्लस एंटर, दो बार तुम शिफ्ट एंटर लगाए तो दोनों की दोनों कमांड रन होगी। दूसरी बात, तुम्हें एक और मैं बात बता देता हूँ कि ये जो df.head है ये क्या करता है कि जो भी हमारी ट्रेन में जो भी डेटा प्रेजेंट था वहां के ऊपर की 5 रो को प्रिंट कर देता है। तो एक और ऐसी कमांड है df.tail। ठीक है। ये आई गेस थोड़ी सी मिस्टेक, ये df.tail, इससे क्या होता है कि लास्ट डेटा तुम्हारा प्रिंट हो जाता है। बहुत सिंपल कमांड है, बेसिक्स है। तुम्हें बस पता चलना चाहिए कि भाई हमें डाउनलोड कर लिया प्रोजेक्ट, जुपिटर को रन कर लिया, उसके बाद हमने इंपोर्ट किया है पांडास लाइब्रेरी को और फिर रीड किया और हेड और टेल को प्रिंट कर दी, ताकि हमें पता चले कि भाई इसमें कॉलम्स वगैरह क्या है। अगर हेड भी प्रिंट नहीं करना तो तुम डायरेक्टली DF लिख दो और शिफ्ट एंटर प्रेस करो, यू विल सी द होल डेटा। पैसेंजर ID, सर्वाइवड क्लास, प्लीज नेम, सेक्स, एवरीथिंग इज देयर। ठीक है। ये सब समझने के बाद हमें पता चल गया 819 रोज है, 12 कॉलम्स है।
ठीक है। अभी जो मैं बता रहा हूँ वो बेसिक बेसिक समझा रहा हूँ थोड़ी सी, और तुम्हें बताता हूँ जो बेसिक लाइन होते हैं। यहाँ पे एक और होती है df.info भी होता है। ठीक है। इससे क्या होता है कि ये भी एक व्यू करने का तरीका ही है, यू विल अंडरस्टैंड कि इसमें डेटा टाइप कैसे है। ठीक है। अब मैं बात बता रहा हूँ कि ये तो हो गया तुम्हारा डेटा मैनिपुलेट कैसे कर रहे हैं, मतलब आई मीन व्यू कैसे कर रहे हैं। ठीक है ना। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ कि मशीन लर्निंग इनपुट लेगी कैसे। अब बात ये आती है कि मशीन को स्ट्रिंग समझ नहीं आता, कैरेक्टर समझ नहीं आते, नेम समझ नहीं आते, मेल चाहिए सेक्सी मेल और फीमेल समझ नहीं आती। मशीन लर्निंग जिस पे काम करने वाली है वो है तुम्हारी 0 और 1 वैल्यू, बाइनरी पे काम करती है। तो होगा ये कि जो भी तुम डेटा बनाओगे वो सारा का सारा तुम्हारा किस फॉर्मेट में होना चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यूज में होना चाहिए, इंटीजर टाइप होना चाहिए उसका। अभी राइट नाउ हम देख सकते हैं कि फ्लोट है हमारे पास, फ्लोट भी ले सकता है, एज लॉन्ग एज वो न्यूमेरिकल वैल्यू वो ले लेगा मशीन लर्निंग। इंटीजर है और 5 ऑब्जेक्ट है, इन 5 ऑब्जेक्ट को आगे जाके हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, इंटीजर में। बट अभी तो तुम बस व्यू करने का तरीका समझ लो। अभी हमें सिर्फ दो बात समझ आई है कि जुपिटर में डालने के बाद कैसे व्यू करना है, दूसरा मशीन लर्निंग को 0 और 1 वैल्यू ही देंगे हम। ठीक है। अब तुम थोड़े से और बताता हूँ कैसे और बेसिक बेसिक कमांड व्यू करने के लिए। तुम्हें बिल्कुल एग्जैक्ट जानना है डेटा टाइप्स कौन से हैं इनके, तो ये कमांड्स ऐसी है जो तुम्हें तुम्हारे डेटा फ्रेम के बारे में बताती रहेंगी कि तुम्हारे पास कैसा डेटा है। ठीक है। जैसे नेम है वो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मतलब सारे के सारे अल्फाबेट लिखे हैं इसमें। ठीक है, जो कि हमारे काम की नहीं है, लेकिन आगे पता चलेगा कि इसको भी हम कुछ मैनिपुलेट करके इसमें से कुछ निकाल सके हम। ठीक है। और बेसिक कमांड बता देता हूँ मैं। ये है, ये बताता है कि नंबर ऑफ मिसिंग वैल्यूज, मतलब कि इन जब कॉलम्स में कितनी वैल्यूज मिसिंग है, मतलब नल वैल्यूज। जरूरी नहीं है कि तुम कोई कंपनी ज्वाइन करो वो तुमको डेटा दे वो भी बिल्कुल परफेक्शन में मिलेगा, क्योंकि मशीन लर्निंग को जो डेटा चाहिए वो बिल्कुल परफेक्शन में चाहिए, कोई भी नल वैल्यूज वगैरह नहीं चाहिए होगी, नहीं तो उसका तुम्हारे आउटपुट की एक्यूरेसी खराब हो जाएगी उससे। ठीक है ना। तो यहाँ पे तुम डालोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि कौन सी कॉलम रो में मिसिंग वैल्यूज प्रेजेंट है राइट नाउ। एज है और तुम्हारी कैबिन है। ठीक है। हमारे पास जो टोटल रो है वो तुम्हें पता चली थी 891 है, जिनमें से एज कॉलम है उसमें 177 नल वैल्यूज है एज में, और कैबिन में 687, एम्बार्क में भी 2 वैल्यूज है। ठीक है। तो तुम्हारा एक और तरीका तुम्हें पता चल गया कि नल वैल्यूज कैसे देखते हैं। अब स्टार्ट करते हैं कि इनको फिल करना। अब मैंने बताया था ना कि मशीन को तो भाई पूरा परफेक्शन में डेटा चाहिए होगा। अब वो मिसिंग वैल्यू को हैंडल नहीं कर सकता, उसको नहीं पता नल वैल्यूज क्या होता है, तो इनको फिल करना पड़ेगा हमें धीरे धीरे। ठीक है। तो हमें व्यू करने का थोड़ा सा पता चल गया, डेटा दिख गया हमें क्या क्या कॉलम है क्या क्या रो है। हमें ये भी पता चल गया कि भाई मिसिंग वैल्यूज भी हैं। अब मिसिंग वैल्यूज को कैसे फिल कर सकते हैं। ठीक है। पहले मिसिंग वैल्यूज को ये एक छोटा सा तरीका है जो तुम्हें पता चलेगा कि मीन मीडियन मोड। मीन में क्या होता है कि भाई तुम्हारे पास जितना भी डेटा है 1 से 100 लोग हैं, 100 लोगों में से जो एवरेज जो आएगा वो 50 आएगा। तो वो 50 होता है, मतलब कि कोई भी डेटा उसका जो भी एवरेज होता है वो मीन होता है। मीडियन वो होता है कि कोई भी डेटा उसकी सेंटर जो मिड वैल्यू होगी वो मीडियन होगी। और तुम्हारा जो मोड होता है, मोड क्या होता है, कोई भी ऐसा डेटा जो बहुत ज्यादा रिपीटेटिव है एज कंपेयर टू अदर्स। फॉर एग्जाम्पल कि 1 से 100 डेटा है, उसमें से जो 10 है वो 20 बार आ रहा है, तो होगा ये कि 10 का जो काउंट है ना एज कंपेयर टू अदर डेटा बहुत ज्यादा है, तो वो मोड हो जाता है। मोड का भी डाल देता हूँ यहाँ पे मैं, ताकि हम चेक कर सकें कि मोड भी काम करता है। मोड। ठीक है। और यहाँ पे एंटर दबा के तुम नेक्स्ट उसमें जा रहे हो, नेक्स्ट लाइन में। ठीक है। यहाँ पे हमें पता चल गया मीन एज यानी कि 29 एवरेज एज है। 800 891 लोगों में से 29 एवरेज एज है। मीडियन है जो 28 है, यानी कि सेंटर वैल्यू जो है ना उस पूरा डेटा में 891 में
वो 28 है, और मोड एज है ये तुम्हारी 24 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 24 एज के लोग सबसे ज्यादा प्रेजेंट है हमारे इसमें, इस सर्वाइवर क्लास में। अभी मैं तुम्हें प्रोजेक्ट नहीं बता रहा, सिर्फ बेसिक समझा रहा हूँ ताकि तुम्हें पता तो चले कि हम कैसे डेटा देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं, किस कारण। ठीक है, और देखते हैं। हाँ, अब इसको फिल करने की कोशिश करते हैं हम कि इसको फिल करें, क्योंकि हमारी 177 एज ऑलरेडी एम्प्टी थी। ठीक है, ये हमने फिल कर दिया। ये फिल करने की कमांड है। ये जो नीचे आ रहा है रेड कलर का, समटाइम्स आ जाता है, वो ड्यू टू होता है ये कि जुपिटर का वर्जन कई बार अलग हो जाता है। ठीक है ना, तो वो कमांड्स वगैरह भी, पाइथन का कोड भी चेंज हो जाता है, तो इसमें नो वरीज, अभी कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेप्रिकेट हो जाती है। ठीक है, अब हम चेक करेंगे ना। हमने एज में फिल कर दिया मीडियन एज, यानी कि मीडियन एज। अब 177 वैल्यू जितनी भी थी ना, उनमें सब में मीडियन डल गया। अब हम चेक करते हैं, ऊपर जाके वापस से सेम कमांड प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने शिफ्ट प्लस एंटर, अभी एज 177 है तो अब 0 हो गई है, यानी कि हमने हर जगह मीडियन डाल दिया। अब तुमने एक बात ध्यान ध्यान से देखो कि मैंने क्या किया कि यहाँ पे जब कमांड रन की ना, तो मैंने वापस से ऊपर वाली कमांड रन कर दी। तो उससे हुआ ये पता चला कि जुपिटर नोटबुक में जो जितने भी ब्लॉक्स बनते हैं वो कॉन्टिन्यूसली नहीं बनते। अगर तुम यहाँ से कमांड रन करोगे तो ऑटोमेटिकली प्रीवियस कमांड रन करोगे तो अपडेटेड कमांड रन होगी। ठीक है, थोड़े से और एग्जांपल दूंगा मैं इसका। अब हमारा जो था, जैसे एम्बार्क, ये चेक करते हैं इसमें। दो वैल्यूज नल है इसमें, तो कम ही है, इसको भी फिल करने की कोशिश करते हैं। पहले इसमें चेक करते हैं कि एम्बार्क में है क्या, मतलब नल वैल्यूज है, दो ही है, तो पहले नल वैल्यूज देख लेते हैं। अब हमें पता चला कि एम्बार्क में ना यूनिक वैल्यूज चेक की है मैंने यहाँ पे। दो नल वैल्यूज हैं, उनमें से मैंने चेक किया यूनिक वैल्यू। तो 644 बार प्रेजेंट है एस कैरेक्टर इसमें एम्बार्क में, एस क्लास के नाम से। ठीक है, तो एस 644 बार प्रेजेंट है। तुम्हारा सी 168 बार प्रेजेंट है, क्यू 77 बार प्रेजेंट है। तो अब हमें पता चला कि भाई जो एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा प्रेजेंट है इसमें। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें कि भाई एक्स कैरेक्टर को ही फिल इन कर सकते हैं। मतलब दो ही बाकी है, दो ही ब्लैंक है, तो दो ही ब्लैंक में एस कैरेक्टर और प्रेजेंट कर देते हैं, मतलब डाल देते हैं। कुछ ज्यादा वो तो प्रॉब्लम होगा नहीं। अब यहाँ पे फिर से फिल करने की है। ये डायरेक्ट फिल, ये जो कमांड है FILL ये डायरेक्ट फिल कर देगी नल वैल्यूज को। ये हमने कर दी। फिर से हम वापस जाते हैं, फिर से हम चेक करते हैं कि हमारी क्या है, और ये हो गया। ठीक है, अब हमारी सिर्फ कैबिन क्लास बची है जो 687 से बड़ी है। ठीक है ना, इसको भी करते हैं। बट ना हम देखा जाए ना 687, ये सारे के सारे जो थॉट्स प्रोसेस आ रहे हैं ना मेरे, कि भाई यूनिक वैल्यू चेक करके देख लेता हूँ क्या प्रेजेंट है, एज में ए मीडियन मोड, ये सारे के सारे थॉट ना धीरे धीरे तुम्हें समझ आएंगे जब तुम प्रोजेक्ट करोगे। ठीक है, अब मेरे को पता चला ना 687 बार कैबिन नल है आउट ऑफ 891। तो उस डेटा का कोई यूज नहीं है, क्योंकि आधा तो नल ही है वो। नल से 60 to 70% अगर नल है तो उसको ड्रॉप ही कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे ना कि इस कॉलम को हम ड्रॉप ही कर देंगे। ठीक है, ड्रॉप कमांड लिखते हैं हम। हम्म, ये केस सेंसिटिव होता है, तो तुम्हें मेक श्योर करना पड़ेगा जब भी तुम एक कॉलम का नेम लिखने जा रहे हो तो उसका बिल्कुल एग्जैक्ट नाम हो। और यहाँ पे ड्रॉप कर दी। अब वापस से चेक करते हैं, हम वापस से वही सेम कमांड रन कर सकते हैं कि भाई कितनी वैल्यूज। अब यहाँ से हमारा सब कुछ परफेक्शन हो गया। अब हमें पता चली है कि भाई कैसे हम छोटी छोटी कमांड से पता चल पा रहे हैं, कैसे डेटा मैनिपुलेट कर पा रहे हैं। ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं जो तुम्हें हर एक जगह करनी पड़ेंगी, हर प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग में करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो मेरा जो मेन काम है इसमें समझाने का, ये कि तुम कैसे डेटा को व्यू कर सकते हो, कैसे थोड़ा बहुत उसको फील कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो। ठीक है ना, और मेन जो एक और बात है जो तुम्हें आगे भी मैं प्रोजेक्ट करते करते समझाऊंगा, कि तुम्हें ध्यान रखना है कि कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज को नहीं समझता। वो स्ट्रिंग या कैरेक्टर वैल्यू नहीं समझता, उसको जो वैल्यू चाहिए वो
न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, इंटीजर वैल्यू चाहिए, 1 2 3, वही समझेगा। तो आगे हम धीरे धीरे क्या करेंगे ना, इन सारी वैल्यूज को, नेम को, सेक्स को, सबको किस में कन्वर्ट कर देंगे, इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो बाकी धीरे धीरे तुम्हें समझ आता रहेगा कि कैसे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। बट अभी के लिए तुम्हें बस इतना जानो कि प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट कर दिया है, बेसिक देख लिया है, डेटा व्यू करने का तरीका देख लिया है, डेटा थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करना, फिलिंग करने का तरीका देख लिया। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू।